हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आज हम बात करने वाले हैं रेशियो कॉल राइट की। रेशियो कॉल राइट को आप एक हाइब्रिड स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमने कवर्ड कॉल राइटिंग और नेकेड कॉल राइटिंग पढ़ी थी, उन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है और हमने इसे बना दिया है रेशियो कॉल राइटिंग। तो देखिए, कवर्ड कॉल राइटिंग में हम क्या करते थे? कवर्ड कॉल राइटिंग में हम जितने भी कॉल ऑप्शंस को सेल करते थे, उसके अगेंस्ट में हमारे पास अंडरलाइंग एसेट हुआ करता था, राइट? और नेकेड कॉल राइटिंग में हम ये करते थे कि हम जितने भी कॉल ऑप्शंस को सेल करते थे, उसके अगेंस्ट में हमारे पास कोई भी अंडरलाइंग एसेट नहीं होता था। तो हमने क्या किया? हमने कवर्ड कॉल राइटिंग और नेकेड कॉल राइटिंग को यहां पर मिला दिया और उसे बना दिया रेशियो कॉल राइट। तो इससे क्या हुआ कि जो दोनों स्ट्रेटजीज के जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस थे, दोनों सब यहां पर आ गए और हमें एक बेटर स्ट्रेटजी मिली। हमें कवर्ड कॉल राइटिंग से बेटर प्रॉफिट देखने मिला और नेकेड कॉल राइटिंग से हमें बेटर सेफ्टी देखने को मिली। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आसान भाषा में कहूं तो रेशियो कॉल राइट में आप अंडरलाइंग एसेट आपके पास जितने होते हैं, उससे डबल के आप ऑप्शन सेल करते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपके पास एसबीआई के 1500 शेयर्स है और इस 1500 शेयर्स के अगेंस्ट में आप कितने लॉट बेच सकते हैं? एक लॉट बेच सकते हैं, तो वो कवर्ड कॉल राइट बन जाएगा। लेकिन आप एक लॉट नहीं, आप इसके कॉल ऑप्शन के 2 लॉट्स बेचते हैं, तो ये बन जाता है रेशियो राइट। इसे रेशियो राइट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर आप एक अलग रेशियो में ऑप्शन बेचते हैं जो आपका अंडरलाइंग एसेट होता है उसके अगेंस्ट में। यहां पर जो स्ट्राइक है वो क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन यहां पर स्ट्राइक कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर आपको ऑप्शन और अंडरलाइंग एसेट के बीच जो रेशियो मिलता है वो मिलता है 2:1 का। तो इससे हमें क्या समझा? इससे हमें ये समझा कि यहां पर हमने 2 स्ट्रेटजीज, कवर्ड कॉल राइट और नेकेड कॉल ऑप्शन, इन दोनों को कंबाइन कर दिया है, राइट? यहां पर हमने एक ऑप्शन कवर्ड कॉल राइट से बेचा है क्योंकि ये एक लॉट को 1500 शेयर्स बैकिंग देते हैं और दूसरा लॉट नेकेड कॉल ऑप्शन है। इसलिए जो रेशियो राइट है वो दोनों स्ट्रेटजीज के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को लेकर आता है। लेकिन एक बात तो ये है कि जो रेशियो कॉल राइट है वो कवर्ड कॉल ऑप्शंस और नेकेड कॉल ऑप्शंस दोनों से ज्यादा रिटर्न देकर जाता है। अब वो कैसे होता है ये देखते हैं। तो देखिए, यहां पर हम अपनी इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि मान लीजिए एसबीआई का जो स्पॉट है वो है 500 रुपीज का और आपने एसबीआई का एक कॉल ऑप्शन बेचा है फॉर द स्ट्राइक ऑफ 500, मतलब एट द मनी में उसकी कीमत है मान लीजिए 30 रुपए। आपने इसके 2 लॉट बेचे हैं, राइट? ये आपने सेल किया है, ये आपने बाय किया है। तो ये स्ट्रेटजी करने से आपको क्या हुआ? सबसे पहली चीज तो ये हुई कि आपको आपके अंडरलाइंग एसेट पर, मतलब एसबीआई पर 60 पॉइंट का डाउनवर्ड प्रोटेक्शन मिलेगा, जो कि यदि आप सिर्फ और सिर्फ कवर्ड कॉल राइट करते तो वो सिर्फ 30 पॉइंट का होता, 60 पॉइंट का नहीं, राइट? तो सबसे पहली चीज, आपका डाउनवर्ड प्रोटेक्शन बढ़ गया। इसका मतलब अब आपका जो शेयर है, यदि वो 500 पॉइंट से 60 पॉइंट तक नीचे जाता है तो भी आपकी स्ट्रेटजी लॉस नहीं देने वाली है, वो 440 के बाद ही लॉस देना शुरू करेगी। तो यहां पर हमारे पास 30 पॉइंट की जगह 60 पॉइंट का डाउनवर्ड प्रोटेक्शन आ गया है, राइट? तो ये तो थी एक चीज में, डाउनवर्ड साइड में हमें ये प्रोटेक्शन मिल गया। और हम जानते हैं कि यदि हम नीचे जाएंगे तो यहां पर कोई लॉसेस नहीं होना है, राइट? यहां पर तो जो 60 पॉइंट का लिमिटेड प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ही रहेगा और वही प्रॉफिट तो यूज हो रहा है इसे डाउनवर्ड प्रोटेक्शन देने में। तो ओवरऑल स्ट्रेटजी में यदि हम नीचे जाने की बात करें तो 60 पॉइंट तक, स्पॉट से 60 पॉइंट तक मैं नीचे जा सकता हूं तो भी मुझे लॉसेस नहीं होंगे, राइट? तो सबसे पहला फायदा तो हमें कवर्ड कॉल जो हमने राइट देखे थे उसके ऊपर दिख गया कि यार डाउनवर्ड प्रोटेक्शन मेरा डबल हो गया। दूसरी चीज, अब आप बोलेंगे यार एक नेकेड कॉल ऑप्शन भी तो बेचा है आपने, और नेकेड कॉल ऑप्शन के बारे में आप और हम ये चीज जानते हैं कि जब हम नेकेड कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे तो उस केस में यदि अंडरलाइंग एसेट का प्राइस ऊपर जाता है तो हमें लॉसेस होने लगते हैं और थ्योरेटिकली वो लॉसेस अनलिमिटेड होते हैं, राइट? लेकिन जब भी हम नेकेड कॉल ऑप्शन सेल करते हैं तो हमें थोड़ा सा अपवर्ड कुशन मिलता है। मतलब मान लीजिए
आपने एसबीआई का 500 रुपए का स्ट्राइक का, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है, इसे आपने नेकेड कॉल ऑप्शन के जैसे बेचा है। ठीक है, सिर्फ एक लॉट सेल किया है आपने एज अ नेकेड कॉल ऑप्शन, और इसकी प्राइस 30 रुपए है। तो यहां पर क्या होगा, जब तक यदि एक्सपायरी पर एसबीआई का प्राइस 530 चला जाता है तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में रहेंगे, राइट। इसका मतलब कि नेकेड कॉल ऑप्शन में जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें थोड़ा सा कुशन मिलता है कि हाँ भाई 530 तक प्राइस जा सकता है। तो सेम लॉजिक हम यहां पर यूज कर रहे हैं। यहां पर आपका जो एक नेकेड कॉल ऑप्शन है, अब उसे भी कुछ अपवर्ड प्रोटेक्शन मिलेगा, और वो अपवर्ड प्रोटेक्शन कितना होगा, 60 पॉइंट का होगा। मैं क्यों कह रहा हूं 60 पॉइंट का, मैं क्यों नहीं कह रहा हूं 30 पॉइंट का, क्योंकि यार एक ही नेकेड कॉल ऑप्शन है, इसलिए 60 पॉइंट का प्रोटेक्शन। और जो दूसरा ऑप्शन है, जो यहां पे हमने 2 लॉट बेचे हैं, तो इसमें से एक लॉट जो है उसे तो ये कवर कर लेगा अंडरलाइंग एसेट, राइट। उसे ये एक अंडरलाइंग एसेट कवर कर लेगा जो इसके लॉसेस को ये रिकवर कर देगा। लेकिन जो नेकेड कॉल ऑप्शन है उस पर 60 पॉइंट का हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। इसका मतलब नेकेड कॉल ऑप्शन में जो हमें अपवर्ड प्रोटेक्शन 30 पॉइंट का मिलना था, वो यहां पर 60 पॉइंट का मिलेगा, राइट। तो रेशियो कॉल राइटिंग में हमें एक चीज समझ आई, डाउनवर्ड प्रोटेक्शन 60 पॉइंट का जो कि कवर्ड कॉल राइटिंग से ज्यादा है, अपवर्ड प्रोटेक्शन 60 पॉइंट का जो कि नेकेड कॉल राइटिंग से ज्यादा है, राइट। इसलिए ये मेरी एक फेवरेट स्ट्रेटेजी है। हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे यार करना ही क्यों है जब ऊपर जाने पर भी लॉसेस हो रहे हैं। बिल्कुल ऊपर जाने पर लॉसेस होंगे। क्यों लॉसेस होंगे, क्योंकि मेरे पास एक नेकेड कॉल ऑप्शन है, इसलिए 60 पॉइंट के बाद मुझे लॉसेस होने लगेंगे। लेकिन मुझे एक चीज ये बताइए कि क्या अंडरलाइंग एसेट नॉर्मली इतने जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं? नॉर्मली नहीं बढ़ते, बढ़ सकते हैं। यदि बढ़ेंगे तो उनके लिए हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको ये चीज देखनी होगी कि ये जो चीज है ये कवर्ड कॉल राइट से और नेकेड कॉल राइट से क्यों ज्यादा अच्छी है, राइट। तो ये दोनों रीजन मैंने आपको दे दिए हैं। अब इतना तो हम समझ गए हैं कि जो रेशियो कॉल राइटिंग है वो हमें बीच में कहीं तो भी प्रॉफिट देने वाली है। यदि हमारा शेयर बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है तो भी लॉस होगा 60 पॉइंट से ज्यादा, या फिर हमारा जो स्पॉट है वो बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है तो भी हमें लॉसेस होंगे। इतना तो हमें समझ आ चुका है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया ये एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी है। इसका मतलब कि यदि आपका शेयर एक गिवन रेंज में रहेगा तो ही आपको प्रॉफिट होंगे, और वो रेंज कितनी है अब उसे कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब हम दोनों साइड के, डाउनवर्ड के भी और अपवर्ड के भी ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूं ये आपको भी नहीं भी आया तो भी चलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑप्स्ट्रा हो गया, स्टॉक मॉक हो गया, इस टाइप के जो ऑप्शंस ट्रेडिंग टूल्स आ चुके हैं वो लोग ब्रेक इवन कैलकुलेट करके देते हैं। तो हमें मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज समझनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी में मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। तो सिंपल सी बात है, यदि देखो मुझे यहां पर डाउनवर्ड प्रोटेक्शन की तो जरूरत है ही नहीं, मतलब यहां पर मुझे डाउनवर्ड रिस्क नहीं है। कहां पर, ऑप्शंस के इसमें, क्योंकि मैंने ऑप्शन सेल किए हैं, कॉल ऑप्शन सेल किए हैं, तो मुझे डाउनवर्ड रिस्क नहीं है। और जो स्टॉक है मेरा, जो अंडरलाइंग एसेट है वो मैंने खरीदा है, तो उसमें मुझे अपवर्ड रिस्क नहीं है क्योंकि वो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट ही देगा, राइट। इसका मतलब यदि मुझे डाउनवर्ड ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो मुझे एसेट पे ध्यान देने की जरूरत है, ना कि ऑप्शंस पे, राइट। तो देखिए 500 रुपए मेरा स्ट्राइक है और यहां पे मैंने एट द मनी बेचा है, तो मेरा स्पॉट भी यही है, मेरा स्ट्राइक भी यही है, इसलिए मैं 500 लेता हूं। और मुझे इसमें डाउनवर्ड प्रोटेक्शन कितना मिल गया है, 60 पॉइंट का। तो यहां पर जो मेरा डाउनवर्ड ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो आएगा 440 का, राइट। गुड। दूसरी चीज, अब यदि मैं अपवर्ड प्रोटेक्शन पॉइंट्स की आपसे बात करूं तो अपवर्ड प्रोटेक्शन पॉइंट मुझे कैसे मिलेंगे, तो वो मिलेंगे मुझे यहां पर मैंने कितने स्ट्राइक के ऑप्शन सेल की है, 500 की स्ट्राइक के, राइट। और जैसा कि मैंने देखा था कि मुझे इस ऑप्शन में भी मुझे 60 पॉइंट का ही अपवर्ड प्रोटेक्शन मिलने वाला है। देन आई जस्ट एड इट 560। इसका मतलब
जो मेरी प्रॉफिट रेंज रहेगी वो 440 से 560 तक रहेगी, राइट। और मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कहां होगा, तो भैया मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा स्ट्राइक पर, राइट। जब मेरा शेयर मेरे स्ट्राइक पर आकर अगर एक्सपायर हो जाएगी, ये सारी चीजें स्ट्राइक पर आकर रुक जाएगी, तो यहां पर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, ऑफ कोर्स मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 60 पॉइंट्स का। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 60 पॉइंट्स का होगा, क्योंकि मैं एसेट में एक भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूं। क्यों नहीं कमा रहा हूं, क्योंकि भैया जिस रेट में खरीदा है उसी का स्ट्राइक प्राइस है। तो यदि शेयर के प्राइस ऊपर भी जाते हैं तो भी यहां पर मुझे प्रॉफिट नहीं होने वाला है। हाँ, यदि मेरे पास ये स्ट्राइक प्राइस 20 रुपए होती, मतलब 520 होती, तो इस 60 पॉइंट में मैं 20 रुपए और जोड़ देता तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता वो 80 रुपीज हो जाता। यहां पर ये 20 मैंने खरीदा 500 में है, स्ट्राइक भी 500 में है, मतलब कितना भी ऊपर चला जाए शेयर मुझे तो 500 में छोड़ना ही पड़ेगा, राइट। ग्रेट। तो इस तरह से हमने अपना मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लिया, जो कि है 60 पॉइंट फॉर दिस एग्जांपल। चलिए अब ये देखते हैं कि आखिर ये चीजें ग्राफ में कैसे दिखेगी। जब हम ग्राफ देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, इसलिए चलिए अब ग्राफ देखते हैं। ये हो जाएगा प्रॉफिट, ये है लॉसेस, और ये मैं कह देता हूं स्पॉट, ठीक। हम फॉर द स्ट्राइक ऑफ एड द मनी की बात कर रहे हैं यहां पर। एड द मनी में जो रहेगा, और हमारे एग्जांपल में हमारा स्ट्राइक है 500 रुपए का, राइट। और जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 60 रुपीज का। तो हमारा जो डाउनवर्ड ब्रेक इवन पॉइंट बन गया है वो है 440, और अपवर्ड ब्रेक इवन पॉइंट बन गया है वो है 560। तो चलिए इन सारी चीजों को अब हम ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। तो स्पॉट कुछ ऐसे हैं, 400, 440, 480, 520, 560 एंड 600। तो देखिए यहां पर मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है वो है 60 पॉइंट्स का, ये चीज मैं जानता हूं। तो यहां पर मैं इसे 30, 40, 60 एंड 80, राइट। ये माइनस में है, -20, -40 एंड -60 एंड सो ऑन। तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा वो मैं जानता हूं 500 पर निकलेगा। तो 500 शुड बी समवेयर हियर। सो दिस इज द पॉइंट वेयर माय मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी, राइट। और 440 यहां पर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, एंड 560 यहां पर मेरा दिस इज 560, ओके। तो ये मेरे ब्रेक इवन पॉइंट्स है। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट का जो रेंज रहेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, और यहां पर आपको अनलिमिटेड लॉसेस के चांसेस है, राइट। जो लोग ऑप्शंस पहले भी पढ़ चुके हैं उन्होंने एक स्ट्रेटजी पढ़ी होगी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेडल। आई थिंक स्ट्रेडल का ग्राफ भी कुछ ऐसे ही दिखता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं तब स्ट्रेडल बहुत अच्छी है, लेकिन स्ट्रेडल को एडजस्ट करना मुश्किल है एज कंपेयर टू रेशो राइट। रेशो राइट भी आपको सेम ग्राफ देता है, सिमिलर रिजल्ट देता है, लेकिन इसे एडजस्ट करना स्ट्रेडल को एडजस्ट करने से ज्यादा आसान होता है, राइट। तो इस तरह से कुछ आपको आपका ग्राफ दिखेगा। देखिए हमने एक बात की थी कि जब भी हम रेशो राइट करते हैं तब हम एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लेकर चलते हैं। इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि जो मेरा अंडरलाइंग एसेट है उसका प्राइस इस रेंज में रहे, राइट। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, तो यदि मैं एट द मनी में बेच रहा हूं अपना, जो मेरा यदि ऑप्शंस का स्ट्राइक एट द मनी है, तो जो मेरे शेयर की बाइंग प्राइस है उससे मैं बराबर पीछे भी प्रोटेक्शन ले रहा हूं और आगे भी प्रोटेक्शन ले रहा हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं यहां पर न्यूट्रल हूं। यहां पर मेरा कोई विचार नहीं है कि शेयर ऊपर जाएगा या मेरा शेयर नीचे जाएगा, राइट। लेकिन मान लीजिए आपके पास आपका एक विचार है कि या नहीं यार, एक्सपायरी तक शेयर ऊपर जा सकता है या एक्सपायरी तक शेयर नीचे जा सकता है, तब आपको क्या करना है, अब उस बारे में देखते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी, राइट। क्योंकि इसके बाद में हम जो देखने वाले हैं वो एक काफी इजी सा टॉपिक है, और इन चीजों के एडजस्टमेंट हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
और एक चीज मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस रेशो राइट की। इसका मतलब कि हमने जो यहां पर 2:1 का रेशो लिया था, आपको याद है राइट, लेकिन क्या हम उस रेशो को चेंज कर सकते हैं, और उस रेशो को चेंज करने के पीछे लॉजिक क्या होना चाहिए, उन सारी चीजों की बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि यदि आप एक न्यूट्रल पोजीशन में नहीं है, मतलब आपका ये मानना नहीं है कि शेयर वहीं रहेगा, आपका मानना है कि शेयर थोड़ा सा आगे जा सकता है या शेयर थोड़ा पीछे आ सकता है, तब उस केस में आपको क्या करना चाहिए। अब ऐसा मान लेते हैं कि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बुलिश है। इसका मतलब आपका ये मानना है कि आपने जो एसबीआई का शेयर 500 रुपए में खरीदा है, राइट, 1500 शेयर्स जो आपने 500 रुपए में खरीदे हैं, वो एक्सपायरी तक, मतलब 1 महीने बाद तक कुछ 520 या 530 तक जा सकते हैं। आपका पर्सपेक्टिव स्लाइटली बुलिश है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप जो अपने कॉल ऑप्शंस को सेल करेंगे वो आउट ऑफ द मनी में सेल करेंगे, राइट। आपको जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि यार 520 के आसपास ठहरने की उम्मीद है, तो आप यहां पर 520 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। ऑफ कोर्स 2 लॉट सेल करेंगे। मान लीजिए इनकी कीमत 20 रुपए है, 2 लॉट्स की। तो इस केस में क्या हुआ, हम सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट्स पता कर लेते हैं, इससे हमें समझ आ जाएगा कि चीजें कैसे काम कर रही है, राइट। सबसे पहली चीज तो आपको यहां पर जो डाउनवर्ड प्रोटेक्शन मिला है वो सिर्फ 40 पॉइंट्स का मिला है, राइट। 20 into 2 40 पॉइंट्स का डाउनवर्ड प्रोटेक्शन। इसका मतलब 500 रुपीज जो आपकी परचेज प्राइस थी उसमें मैं 40 माइनस कर दूंगा, तो मेरा यहां पर डाउनवर्ड ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ जाएगा जो कि है 560, राइट। चलिए अब अपवर्ड पॉइंट भी हम देख लेते हैं। तो अपवर्ड प्रोटेक्शन का जो मेरा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है मेरा 500 प्लस 40 प्लस 20। अब ये जो प्लस 20 है ये इन दोनों का डिफरेंस है। अब मैंने यहां पे प्लस 20 क्यों किया है, सिंपल सी बात है भैया, जैसे ही शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो ऑफ कोर्स मुझे जो मेरा एक नेकेड कॉल ऑप्शन है उसमें लॉस होने लगेगा, लेकिन यहां पर मुझे मैक्सिमम 20 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, तो उस प्रॉफिट को भी मैं ऐड करूंगा मेरे अपवर्ड प्रोटेक्शन के लिस्ट में। तो इसलिए जो मेरा अपवर्ड प्रोटेक्शन है वो हो जाएगा टोटल 560। 500 से नीचे मुझे सिर्फ 40 पॉइंट का प्रोटेक्शन मिला। इसका मतलब मैं शेयर को बोल रहा हूं कि हाँ भाई नीचे तो 40 पॉइंट तक का बफर ले ले और ऊपर 60 पॉइंट तक का बफर ले, क्योंकि ये 500 से 560 जा रहा है। तो यहां पर अगर मैं बुलिश हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो अंडरलाइंग एसेट है वो 520 पर रुकेगा, तो मैंने 520 की स्ट्राइक का लिया। और हमें एक चीज पता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कहां होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें होता है इस स्ट्राइक पर। तो यदि मुझे लगता है कि 520 अंडरलाइंग एसेट जा सकता है 1 महीने तक, या 520 के आसपास रहने के ज्यादा चांसेस है न कि 500 के, तो मैं 520 की स्ट्राइक कर लूंगा और अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जो कि 60 रुपए है उसे रियलाइज करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से मुझे एक बुलिश व्यू के लिए नीचे कम प्रोटेक्शन और ऊपर ज्यादा प्रोटेक्शन मिल गया, राइट। सेम चीज यदि मेरा व्यू बेयरिश है तो मैं क्या करूंगा, तो सिंपल सी बात है, 500 के मैंने 1500 शेयर्स खरीदे हैं, लेकिन मेरा व्यू तो बेयरिश है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 480 के आसपास कहीं तो भी रुकेगा, तो एसबीआई का मैं 480 स्ट्राइक का खरीदूंगा, मतलब मैं इन द मनी में जाऊंगा, बेरिश व्यू के लिए इन द मनी में जाऊंगा। और इसकी कीमत हम ऐसा मान लेते हैं कि 40 रुपए के आसपास है, क्योंकि 20 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू का बनेगा और 20 रुपए में टाइम वैल्यू मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो इसके मुझे 2 लॉट्स देने हैं, तो जो मुझे टोटल जो डाउनवर्ड प्रोटेक्शन मिलेगा वो मुझे मिलेगा 80 पॉइंट्स का। तो 500 माइनस 80 इज इक्वल टू 420। लेकिन जो अपवर्ड प्रोटेक्शन मिलेगा वो मुझे कम मिलेगा, वो मुझे कितना मिलेगा, प्लस 80 तो मुझे इसका करना ही है, लेकिन यहां पर मैं करूंगा -20। -20 क्यों, क्योंकि भाई साहब मुझे 500 का शेयर 480 में छोड़ना पड़ेगा, मुझे 500 का शेयर 480 में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा स्ट्राइक ही 480 है, तो मुझे यहां पर मैक्सिमम 20 रुपए का लॉस तो होना ही होना है, इसलिए मैं यहां पर -20 कर दूंगा एंड इट विल गिव मी 580 560। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर मुझे डाउनवर्ड प्रोटेक्शन 80 का मिला और अपवर्ड प्रोटेक्शन 60 का मिला। तो ये चीज क्या बताती है, मेरा बेयरिश व्यू, राइट। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्राइक को डिसाइड कर सकते हैं।
कि यदि आपका व्यू न्यूट्रल है, गो फॉर एट द मनी। यदि आपका व्यू बुलिश है, गो फॉर आउट ऑफ द मनी। यदि आपका व्यू बेयरिश है, गो फॉर इन द मनी। तो बस रेशो राइट के लिए फिलहाल इतना ही था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस रेशो राइट की, उसमें हम डेल्टा का भी यूज करने वाले हैं। तब तक के लिए दिस इज अमन साइनिंग ऑफ।